आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे तो शायद एक या दो आए, इससे ज्यादा शायद ना आए। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो खलबली मची हुई है वो ये है कि जैसे आफ्ताब साहब कह रहे हैं, चेयरमैन नैब जो थे कुछ देर पहले तक, उन्होंने ये जो बातें की है ना जी, मैं किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और मैं कोई अपने अपने जो समझूंगा सही है वो करूंगा। इट डजंट वर्क दैट वे। हम्म। इतने पुराने बैरोक्रेट हैं, इतने पुराने मंझे हुए बैरोक्रेट हैं, आई वुड से, और वो कहें जनाब कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। एट द वेरी फर्स्ट प्लेस वो आए क्यों थे? उनको नहीं पता था नैब कैसे चलता है, उनको नहीं पता नैब में क्या होता है, उनको नहीं पता नैब में क्या क्या काम करने पड़ते हैं और किस किस की कहां कहां से डिक्टेशन लेनी पड़ती है। तो ये दीज आर ऑल लाइक एक्सक्यूजेज, आई वुड से दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज। हम्म। और जाते हुए जो उन्होंने अब फेयरवेल खिताब किया है अपना, हम्म। वो भी ऐसे है अपने लोगों को कहना कि नहीं जी तुसी बिल्कुल डटे रहो, बिल्कुल जनाब तगड़े रहो, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और भाई यहाँ पे तो इतनी बड़ी लिस्ट है कानून की खिलाफ वर्जियों की, तो वो अगर आप देखें तो वो मुझे समझ नहीं आती। इट्स लाइक आई पर्सनली थिंक कि उनको कहा गया है कि भाई जी बस करो, तुसी जाओ, ताड़ी ताड़ी लोड़ कोई नहीं हुण, तुसी हुण चले जाओ, तो वी विल गेट अनदर पर्सन, बिकॉज वट एवर वी वॉन्ट यू टू डू वो आपसे नहीं हो पा रहा। अब हम्म। इसके पीछे भी पूरी एक चेन है। ये एक बंदा नहीं है जिसने सामने आके कहा है कि जी तुसी कार चले जाओ। इसके पीछे पूरी एक चेन है। हम्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, और वो पॉलिटिकल चेन है, और वो पॉलिटिशियंस हैं, और वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मैं अब इससे अच्छा ज्यादा और क्या मजीद। राना साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, अब देखिए जो खिताब कोट किया गया है उसमें एक जुमला ये है कि सियासी अमल और इंतखाबात का तसलसल ज़रूरी है। ये चेयरमैन नैब कह रहे हैं, आईनी ओहदे के सरबराह यानी साबिक चेयरमैन नैब कह लें। तो वो यहाँ से वो इम्प्रेशन आता है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये इंतखाबात की बात चेयरमैन नैब के मनसब पर पूरा नहीं उतरती। यू आर देयर कि आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप इंतखाबात की बात कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखें, वो जाते जाते एक वो भी करना चाहते ना कि जाते जाते एक भी छोड़ जाइए ना, कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लीडर है इमरान खान, वो कहता है जनाब इंतखाबात होने चाहिए, तो मैं जाते जाते एक दरवाजा खुला भी छोड़ जाऊं और जाते जाते एक आस उनको भी दे जाऊं कि जनाब मैं आपके साथ हूं, कल नू मेरी लोड़ पई तो मैं हाजिर हाँ। समझ आई बात की? सो एक आपने एक खिड़की खोल के छोड़ के जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जनाब मैं आपके साथ था और मैं आपके आपके खिलाफ जो भी चीज आई थी मैंने उससे इनकारी हो गया था और मैंने वो काम नहीं किया था। लेकिन मैं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस में कहूंगा कि ये सारी चीजें पता होती हैं, जो भी नैब का चेयरमैन बनता है उसको पता होता है कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ से बात सुननी है, कहाँ से बात नहीं सुननी है। सो उनको पता होता है, इट्स वेरी क्लियर। और इसको अब लोग सियाने हो गए हैं, अब समझदार हो गए हैं। अब ये बातें करना कि जनाब नहीं मैंने किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो ठीक मुझे है। सुल्तान की क्या जरूरत है इस वक्त? इस वक्त ठीक है। सुल्तान रही बनने की जरूरत नहीं है, उस हम्म। वक्त बनते ना। तेरे 10 चीजें आपने जब की हैं हम्म। 8-9 महीनों में, उस वक्त आप सुल्तान रही बनते ना। या एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आप कहते थी मैं ज्वाइन ही नहीं करता, मैं आता ही नहीं, मैं चेयरमैन बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिक्टेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ तो कोई नया आदमी होना तो वो कहे कि जनाब मुझे नहीं समझ आई थी। एक पुराना आदमी, पुराना ब्यूरोक्रेट जिसको सारी चीजों का पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, जी तो वो अगर बात करे समझ नहीं आती गल। राना साहब, डेडलॉक इलेक्शन की तारीख का कैसे दूर होगा? हर एक ने अपनी तय कोशिश तो करके देख ली, अब क्या रहता है बाकी? मेरे ख्याल है डेडलॉक पता है किस तरह खत्म होएगा? किस पराचा तरह? साहब और अलवी साहब ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ अच्छा। ਪਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ इतनी नफीस किस्म की उर्दू बोल रहे होंगे ने, हाँ। और अलवी साहब भी हमारे भाई हैं, उर्दू स्पीकिंग भाई हैं हमारे, हाँ। वो भी इतनी नफीस उर्दू बोलते हैं। दोवें उत्थे बैठ के ना खूब इन्होंने गुजरेगी जो मिल बैठेंगे डॉक्टर दो। हाँ, वो भी वो डॉक्टर भी डॉक्टर और ये भी है। डॉक्टर। माशाअल्लाह। और इलाज किसका होगा? अकल दांत निकालेंगे। लेकिन हल कोई नहीं निकलना जी। खैर इसके नाल तो शायद हल निकला है, कोई और हल निकला है, लेकिन वैसे अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हल निकलेगा। ओहो। दिन ब दिन वहां तक हम पहुंच रहे हैं जहां पे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जी। देखिए आज ऑल इंडिया रेडियो मैंने गाड़ी में सुना। अब ऑल इंडिया रेडियो पे हर थोड़ी देर के बाद जब भी उनकी हेडलाइन चलती थी तो उसमें जनाब इतनी शाबाशी दी जा रही थी हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, और उनकी तकरीर जो है ना थ्रेड बेयर करके एक एक लफ्ज उनका वहां पे सुनाया जा रहा था। एंड दैट वाज रियली
ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और की बात सुना रहे हो, वो अपने किसी मुल्क के बंदे की बात सुना रहे हो. सो इट वाज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू टेल यू वेरी ऑनेस्ट. बड़ा हार्ट ब्रेकिंग काम था. खैर एनीवेज, ये तो खैर समझदारी की बात है, लेकिन पॉलिटिशियंस डिसअपॉइंट कर दिया उन्होंने, पॉलिटिशियंस ने, और डिसअपॉइंटमेंट की उस हद तक जा रहे हैं पॉलिटिशियंस कि मेरे ख्याल में उसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है. और ये कल सारे बैठ के सर जोड़ के, आज से जब भी इनकी छुट्टी हो जाएगी ना, वो सारे सर जोड़ के बैठेंगे और 3 महीने बाद कहेंगे जनाब ढूंढ कोई हल कढो. लेकिन उस वक्त कोई हल नहीं निकलेगा. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि पीपल ऑफ दिस कंट्री दे वांट लाइक, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो दे आर आस्किंग फॉर इलेक्शंस, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे. लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त जो जमातें बैठी हुई हैं, जो कि 13 की 13 जमातें जो बैठी हुई हैं, किसी हद तक आई वुड से मैं उनको थोड़ा सा एज दे दूंगा पीपल्स पार्टी को. अदर देन दैट कसर कोई नहीं छड़ी किसी ने. ठीक है. और ऐसे एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं, यू नो, दे आर कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस, और हुकूमत के लोग दे आर कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस कि जी हम डिफॉल्ट करने वाले नहीं, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम सबकी गलती है, इसमें हमारी गलती है, इसमें फलां की भी गलती है, इसकी फलां भी गलती है. ओ भाई, तुसी why are you looking for lame, why are you coming up with lame excuses? You are coming up with lame excuses. You are admitting something, and if you are admitting your crime, then उसका हल क्या है? मतलब सारी तुसी मुल्क डबो दियो, उस तो बाद कहो जी सारे दा कसूर है, ते ओ हो जाएगी. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे खत्म नहीं हो सकता ना. जो आप एक टिपिकल सेंटेंस फ्रॉम डे 1 यूज करते रहे हैं, और वो ये है कि अवाम कुर्बानी देगी, अवाम कुर्बानी देगी, अवाम कुर्बानी ले ले के तो फिर तुसी कहो जी कि सब कुछ खत्म हो गया है और हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं. ठीक है. और उसकी कोई टेक्निकल टर्म यूज कर दें आप बीच में कि दिस इज हाउ वी हैव डिफॉल्टेड, that's not going to work, and people are not going to buy that. Seriously, it's going to be a very serious situation. और अगर जैसे कहते हैं ना जी कि हमेशा मार्शल लॉ उस वक्त लगता है जब एक्सचेकर में, खजाने में पैसा होता है. ये ठीक है, ओके फाइन, चले, वो अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसी तरह ही हमें समझ आती है. बट देन अगेन कोई और सेटअप आ गया अगर, तो उसको अनडू करने के लिए मैं कोई मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई और सेटअप आ गया, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ गया, कोई और सेटअप आ जाता है, उसको अनडू के सियासतदानों को पास कुछ नहीं होगा. They will have nothing to say, and people are not going to buy whatever they say, including PTI. ये इन पे भी मुद्दा पड़ेगा, सब पे पड़ेगा. राना साहब, आपका तजिया इस मामले के ऊपर कि कल से जेल भरो तहरीक और उसका मुस्तकबिल क्या है? राना साहब, इन शॉर्ट. मैं एक आपको खबर दे देता हूँ, बहुत बड़ी अहम खबर दे देता हूँ. कि परवेज इलाही साहब के मुताबिक उनके रिलेटेड है उनसे, इस वक्त उन्होंने सारा एक पैनल बुला लिया हुआ है, और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी वहां पे होते इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स एंड लॉज, ये मेरे ख्याल में उधर साहब ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे. लेकिन खबर ये है मेरे पास कि परवेज इलाही साहब नई पार्टी रजिस्टर करा सकते हैं वेरी सून. और वो कैसे होगी, क्योंकि उसके क्या तरीका कार होगा, आई डोंट नो. अबू जर सर बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपके बैठे हुए मुझे व्हाट्सएप आया है, और वो आया है बहुत करीबी जराए हैं परवेज इलाही साहब के, और उन्होंने मुझे ये कन्फाइड किया है मेरे में कि जनाब देयर आर 99% चांसेस एंड दे आर लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटीज कि वो नई पार्टी रजिस्टर करा सकते